हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित अफसीन हियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कुछ मेजर चीज़ों के बारे में। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या फिर बीएससी नर्सिंग करने के लिए एडमिशन के लिए ढूंढ रहे हैं, अप्लाई कर चुके हैं, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए जाननी बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट के बच्चे हों। सारे की सारी स्टेट्स के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को देखे बिना आप कहीं पर भी किसी भी कॉलेज के अंदर जो है वो एडमिशन ना लें, चाहे आपके कितने भी नंबर आए, चाहे आपको कितना भी फोर्स क्यों ना किया जाए कि हम कम पैसों में आपका एडमिशन करवा रहे हैं या फिर कहीं पे भी आपके ज्यादा पैसे लग रहे हैं। सब कुछ छोड़ के इस वीडियो के ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट बना लो, अच्छे से इस वीडियो को समझ लो। उसके बाद जब चाहे जैसा चाहे आप जिस भी कॉलेज में चाहे आपको जो है वो एडमिशन लेना। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं कुछ मेजर चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो बच्चे बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या फिर बीएससी नर्सिंग करने के इच्छुक हैं। आप कोई भाई बहन करना चाहता है, आप खुद करना चाहते हो, आने वाले टाइम में करना चाहते हो, तो ये सारी चीजें जानने के लिए आपकी बोलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी है क्या, ठीक है। देखो बच्चों, जब भी हम बीएससी नर्सिंग करते हैं तो बीएससी नर्सिंग के अंदर कुछ कॉलेजेस आते हैं। वो कॉलेजेस किसके थ्रू आते हैं? वो एक आती है, एक संस्था होती है जिसका नाम होता है आईएनसी। तो आईएनसी एक अपडेट देती है, एक ऑर्डर पास करती है। हर साल का नया अपडेट आता है, हर साल का नया ऑर्डर आता है। अब ये आईएनसी अपडेट क्या ऑर्डर देती है, पहले ये समझो आईएनसी है क्या। आईएनसी होती है बच्चों इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नर्सिंग काउंसिल होती है, जो कि सारी की सारी स्टेट्स के लिए काम करती है पूरे इंडिया के अंदर। चाहे आप राजस्थान से हो, चाहे आप बिहार से हो, आप पंजाब से हो, किसी भी स्टेट से हो, सारे के सारे जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस होते हैं वो सारे के सारे स्टेट के, ठीक है, उसको एक मान्यता देती है, ऑर्गेनाइज करती है। और वो कौन करती है? वो आईएनसी करती है, जिसका फुल फॉर्म होती है इंडियन नर्सिंग और काउंसिल। तो उसमें वो हर साल एक नई कॉलेज लिस्ट जो है वो जारी करती है। अब ये कॉलेज लिस्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझ लो एक्चुअल में इनका प्रोसीजर होता क्या है, ठीक है। ये कैसे काम करती है? ऑल स्टेट नर्सिंग कॉलेज, जितने भी स्टेट के नर्सिंग कॉलेजेस हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी ही क्यों ना हो, उनको अप्रूव्ड करने का, उनको एनओसी देने का क्या करती है? काम करती है। यानी कि उनको क्या करती है? ऑर्गेनाइज्ड करने का काम करती है, यानी कि मान्यता प्राप्त करती है कि आपको जो है मान्यता प्राप्त हो चुकी है। और हमेशा बच्चों उसी कॉलेज, उसी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एडमिशन लेनी है जिसको आईएनसी ने अप्रूव्ड किया हो, एनओसी दी हो, मान्य प्राप्त जो है वो हो चुका हो। अब इसका बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बताता हूं। मान लो अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो या फिर बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर जो बच्चे एडमिशन ले भी चुके हैं, तो अब आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो कॉलेज है, या जिस भी कॉलेज के अंदर आपने एडमिशन लिया, जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ली है, क्या वो आईएनसी द्वारा अप्रूव्ड है, क्या उसे एनओसी मिल चुकी है या फिर नहीं मिली। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? इसके बेनिफिट्स ये हैं कि अगर आपकी जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी और वो कॉलेज अगर आपका आईएनसी अप्रूव्ड होगा, एनओसी उसे मिली होगी, मान्यता प्राप्त आपका वो कॉलेज है, आपकी वो यूनिवर्सिटी होगी, तो उससे बेनिफिट आपको ही होगा। आपको क्या होगा फिर आफ्टर ग्रेजुएशन क्या होगा कि आप कोई भी जो है कंपटीशन लेवल जो ऑल इंडिया लेवल पे होगा, आप उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। चाहे वो कोई भी टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप अच्छे से किसी भी संस्था के अंदर जाके नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। अब्रॉड जाना चाहे तो आपको अब्रॉड भी जा सकते हो। मतलब हर एक ऑप्शन आपके लिए क्या रहेगा? खुला रहेगा, अगर आप आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज से जो है वो अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करते हो। तो इंडिया के अंदर जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, आप सबके लिए एलिजिबल रहोगे। आप कोई भी वैकेंसी के अंदर जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो। इंडिया के अंदर आपको कोई भी रोक टोक नहीं की जाएगी। लेकिन अगर तभी ये सब चीजें पॉसिबल होगी अगर आप आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज से अपनी एडमिशन यानी कि आप लेते हो और उससे अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करते हो। यानी कि पूरे इंडिया के अंदर अगर आप जॉब करना चाहते हो, नर्सिंग के भी आप नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हो, अब्रॉड जाना चाहते हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिशन लेवल के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, उसको एग्जाम को देना चाहते हो, तो आप ये सारी चीजें आपके लिए खुले रहेंगे ऑप्शंस। लेकिन ये तभी खुले रहेंगे, ये ऑप्शन तभी आपको मिलेगा अगर आप जो है आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन को पास करते हो, कंप्लीट करते हो, फिर चाहे आप किसी भी स्टेट के क्यों ना हो। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम यूपी की बात कर ले, ठीक है, राजस्थान की बात कर ले, किसी भी स्टेट की बात कर ले, पंजाब की बात कर ले, तो किसी में गवर्नमेंट प्राइवेट के बुला के किसी में 200 कॉलेज हैं, किसी में 100 कॉलेज है, ठीक है, किसी में यहाँ पे 210 कॉलेज है। तो इन सब कॉलेजेस में आपने फाइंड आउट करना होता है कि ये सारे के सारे कॉलेजेस जो है वो आईएनसी द्वारा अप्रूव्ड हैं या नहीं है। हर साल इनकी लिस्ट चेंज होती है, हर साल कुछ कॉलेजेस अप्रूव्ड होते हैं, कुछ कॉलेजेस अप्रूव्ड नहीं होते हैं। तो इन सब चीजों को देखने के बाद ही आपने जो है वो अपना एडमिशन का प्रोसीजर को क्या करना है, आगे बढ़ाना है, उसको कंप्लीट करना है।
अब ये कौन कौन सी कॉलेजेस है, कैसे आपको लिस्ट मिलेगी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो अब आपको समझ आया कि अगर आप कुछ एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको कोई कजन लेना चाहता है, भाई बहन लेना चाहता है, तो उन सब चीजों बच्चों को ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका कोई दोस्त भी लेना चाहता है ताकि उसको पता चल सके कि वो एडमिशन जो है वो कहाँ से ले रहा है, उसका फ्यूचर जो है वो खराब ना हो। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया, आप किसी भी स्टेट के हो, चाहे पंजाब के हो, हरियाणा के हो, राजस्थान के हो, उत्तर प्रदेश के हो, चाहे आप गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं, प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप जिस भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, आपके उस कॉलेज को आईएनसी वो अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है। अब इसके बेनिफिट एक और चीज समझ लो यहाँ पे, जैसे कि मान लो आप किसी भी स्टेट से, जैसे कि मैंने आपको बिलोंग कहा कि आप यूपी से करते हो, बिहार से करते हो, ठीक है, पंजाब से हो, किसी भी स्टेट से हो, किसी के अंदर 100 कॉलेजेस आते हैं, किसी के अंदर 200 आते हैं, किसी के अंदर 210 आते हैं, तो वो सारे गवर्नमेंट प्राइवेट को मिलाकर ये इनमें से सारे के सारे जो कॉलेजेस होते हैं वो मान्यता प्राप्त नहीं होते, सारे के सारे आईएनसी अप्रूव्ड नहीं होते। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है। तो आपको ये सब चीज का ध्यान रखना है। ज्यादा से ज्यादा 70-75% कॉलेज ऐसे होते हैं जो आईएनसी अप्रूव्ड होते हैं। बाकी 20-25% या 25-30% जो बचते हैं आपके, वो आईएनसी अप्रूव्ड नहीं होते हैं। उनके पास जो मान्यता होती है वो कौन सी होती है, वो स्टेट लेवल की मान्यता होती है। उनके पास स्टेट लेवल की मान्यता होती है। उनके पास आईएनसी जो है वो मान्यता नहीं होती। आईएनसी जो होती है वो ऑल इंडिया लेवल पे होती है, ऑल इंडिया लेवल पे होती है। ये मान्यता उनके पास बिल्कुल भी नहीं होती है। उनके पास सिर्फ स्टेट लेवल की मान्यता होती है। ठीक है। और उसमें से कुछ ना कुछ कॉलेज जरूर ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ स्टेट लेवल की मान्यता होगी, वो प्रॉपर इंडिया लेवल की जो मान्यता उनके पास नहीं होती। और ऐसे सिर्फ 70 से 75% ही कॉलेज जो है वो पाए जाते हैं जिनके पास ऑल इंडिया लेवल की क्या होती है, मान्यता होती है। अगर मान लो उसके पास स्टेट लेवल की मान्यता है और आप उसमें एडमिशन ले लेते हो, उसका क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप सिर्फ जो उनके अपनी खुद की स्टेट से जो है जॉब्स निकलती हैं, आप सिर्फ उसी के अंदर पार्टिसिपेट कर पाओगे। और अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, अब्रॉड में जॉब करना चाहते हैं, तो आपको वहां पे कोई जो है मौका नहीं मिलेगा। ना आप अब्रॉड जा सकते हो, ना आप अब्रॉड से जो है जॉब का आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कुछ भी नहीं आपको जो है वो मिलेगा, अप्लाई नहीं कर सकते आप। और जितने भी टॉप प्राइवेट सेंट्रल वैकेंसी निकलती है उसके अंदर भी आप पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यानी कि कहने का मतलब क्या है, सिर्फ आपके पास यही एक ऑप्शन अवेलेबल बचेगा कि जितनी भी स्टेट्स के अंदर जॉब निकलती हैं, वैकेंसीज निकलती हैं, आप उसी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, वही जॉब कर सकते हो। उसके अलावा आपको कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं मिलेगी अगर आप स्टेट लेवल के ऊपर जो है मान्यता प्राप्त वाले कॉलेज के अंदर जो है वो एडमिशन लेते हो और वहां से अपनी ग्रेजुएशन को क्या करते हो, कंप्लीट करते हो। तो वहीं दूसरी साइड अब बात करते हैं, अगर आप आईएनसी अप्रूव्ड यानी कि ऑल इंडिया लेवल पे जो ये 70 से 75% कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हो, वहां से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो इन कॉलेज से, इन यूनिवर्सिटी से, तो आपके लिए अप्लाई कर सकते हो। आप सारी की सारी वैकेंसीज के लिए आपके पास सारे दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे। आप कहीं पे भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो खुद की स्टेट के लिए, अब्रॉड के अंदर कोई भी प्राइवेट के अंदर हो, सेंट्रल जॉब्स करनी है आपको, टॉप कॉलेज के अंदर जॉब करनी है, कहीं पे भी आपको कहीं पे भी कुछ भी जॉब करनी है, यानी कि सारे के सारे दरवाजे जो है वो आपके लिए खुल जाएंगे। तो आपको देखना है कि जो कॉलेज आप जिसके अंदर आप एडमिशन ले रहे हो वो स्टेट प्लस आईएनसी दोनों द्वारा अप्रूव्ड जो है आपका वो होना चाहिए। लेकिन अगर वो आईएनसी अप्रूव्ड है तो ऑटोमेटिकली वो स्टेट से अप्रूव्ड होगा ही होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, वो आईएनसी अप्रूव्ड आपका जो है वो होना चाहिए। उसी के अंदर आपको अपनी एडमिशन लेके ग्रेजुएशन कंप्लीट कर। तो ठीक है बच्चों, अब आपको आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज के अंदर ही जो है वो एडमिशन लेनी है। फटाफट मैं आपको लिस्ट के बारे में भी बता देता हूँ। और कुछ जो स्टेट्स के बारे में कॉलेज होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट्स की मान्यता प्राप्त होती है, वो क्या करते हैं, उनके पास टर्म्स एंड कंडीशंस को वो पूरा नहीं कर पाते, उनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं होती, लैब्स नहीं होते, हॉस्पिटल्स नहीं होते, जिसकी वजह से ऐसे 25-30% जो कॉलेज होते हैं उनको मान्यता प्राप्त नहीं मिलती। किसके द्वारा, आईएनसी द्वारा। इसलिए आपको प्रॉपर अच्छे से सर्च करने के बाद ही वहां पे कॉलेज के अंदर एडमिशन लेनी है। बाकी इनकी जो लिस्ट भी आ जाती है, वो लिस्ट कहाँ पे आएगी, कैसे आएगी, वो मैं अभी आपको फटाफट जो बता देता हूँ, जिसमें आप चेक कर सकते हो कि जिस भी कॉलेज के अंदर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो उसका नाम वो आईएनसी लिस्ट में है या फिर नहीं है। बच्चों जैसे ही आप गूगल के ऊपर इंडियन नर्सिंग काउंसिल को सर्च करोगे, सर्च करने के बाद इस तरह का ऑप्शन आपके सामने ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे हमारे पास पहले नंबर की वेबसाइट है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ पे आप टॉप पे देख सकते हो होम का बटन यहाँ पे बना हुआ और उसके साथ ही यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है, लिस्ट ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूशन, जो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ पे आप साइड पे देख सकते हो हर एक ईयर की, जैसे मैंने आपको बताया, लिस्ट आती है। तो यहाँ पे देखो पिछले कुछ सालों की लिस्ट यहाँ पे ओपन है और लास्ट वाली लिस्ट है 2024 और 25 की, जो इन्होंने यहाँ पे शो भी कर रखी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर 2024 एंड 25 के लिए यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट लिखा हुआ, लिस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज की कौन कौन से कॉलेज ऐसे हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है, ये वाले। ठीक है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे,
क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। ओपन होते ही जैसे ये सारे लिस्ट जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो इस लिस्ट को आप चेक कर सकते हो। इसमें गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों के दोनों कॉलेजेस आपको लिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। कुछ कॉलेजेस आपको ऊपर देखने को मिलेंगे, कुछ कॉलेजेस आपको जो है वो नीचे देखने को मिलेंगे। तो इसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां जाके भी आप इस चीज को चेक कर सकते हो। चेक कर सकते हो कि कौन कौन से कॉलेजेस है वो आईएनसी द्वारा अप्रूव्ड है या फिर नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लिस्ट जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके चेक कर लो। और साथ ही साथ एक चीज का और ध्यान रखना, मेडिकल फील्ड के रिलेटेड कोई भी आपको इंपॉर्टेंट जानकारी चाहिए, चाहे वो एडमिशन के रिलेटेड हो, कॉलेज के रिलेटेड हो, कौन से कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेंगे, कौन कौन सी फील्ड आपके लिए बेस्ट रहेगी, सब कुछ मेडिकल फील्ड के रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग की जानकारी आपका भाई आप तक पहुंचाएगा। इसलिए वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो कुछ काम की लगी हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली सारी की सारी मेडिकल फील्ड के रिलेटेड, चाहे वो यूजी के रिलेटेड हो, चाहे आपके वो फ्यूचर के रिलेटेड हो, सारी की सारी इंपॉर्टेंट जानकारी इंफॉर्मेशन आपका भाई आप तक पहुंचाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।